क्या सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव वो पिता की साख बचाने पाएंगे? एक तरफ जदयू की प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी, एक तरफ जनसुराज से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। एआईएमआईएम के जामिन अली जो है वो खेल खराब कर सकते हैं। 55 से 60 हजार वहां पर मुस्लिम मतदाता भी हैं जो इस बार खेल करने जा रहे हैं। मन बना लिया है उन्होंने। जो रिपोर्ट आ रही है बेलागंज से वो आपको हम बता रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये जामिन अली है जिन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर काफी बढ़ चढ़ कर काम किया। वोट दरकने का चांस है, चांस नहीं है। मतदाता कह रहे हैं बेलागंज के जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो सेकंड नंबर वोटर है, मैं कह रहा हूं 55 से 60 हजार के आसपास उनकी संख्या है, वो पूरी तरीके से एक तरफा एआईएमआईएम के साथ जाने वाले हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि विश्वनाथ यादव के लिए ये रण, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना सुरेंद्र यादव के लिए हुआ करता। प्रशांत किशोर की पार्टी अगर इस मुगालते में है कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलेगा तो ये असंभव है, खासकर बेलागंज में तो नहीं मिलने जा रहा है। ये रिपोर्ट्स क्लियर बता रहे हैं कि बेलागंज में प्रशांत, अच्छा एक आप व्यवहारिक तरीके से सोचकर और समझकर भी देखिए कि आखिर मुसलमान अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? क्यों देंगे वो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को वोट? क्यों देंगे? जनसुराज जो है भले ही वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन जो वहां का ट्रेंड समझ में आ रहा है बेलागंज का, इस बार भूमिहार एक तरफा वोट करने जा रहा है जनसुराज, तो वो वोट भी बढ़ रहा है। तो मनोरमा देवी भी कमजोर पड़ रही हैं। एक तरफ सुरेंद्र यादव का वोट भी बढ़ रहा है। बेलागंज किसका होगा? बेलागंज विधानसभा सीट, हम इसे हाई प्रोफाइल सीट तो नहीं कहेंगे, हॉट सीट भी नहीं कहेंगे, लेकिन बीते 34 सालों से एक ही नेता की तूती इस सीट पर बोल रही है, ये हम जरूर कहेंगे। वो नेता का नाम सुरेंद्र यादव है। लेकिन क्या सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव वो पिता की साख बचाने पाएंगे? बेलागंज विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और इसलिए यह चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। अब बेलागंज पर चर्चा क्यों जरूरी हो जाती है? बेलागंज पर जरूरी चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि बेलागंज वो सीट है जहां से इस बार चौतरफा मुकाबला है। 4 नेता प्रत्याशी बनाए गए हैं और चारों अपने आप में दमदार नेता हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रत्याशी है जामिन अली एआईएमआईएम के, जिनके नाम के साथ ही, मतलब अभी तो ऐलान नहीं हुआ है नाम का, लेकिन तय है कि वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तब विश्वनाथ बाबू के लिए, विश्वनाथ यादव के लिए ये लड़ाई आसान नहीं रह जाएगी। एक तरफ जदयू की प्रत्याशी हैं मनोरमा देवी, एक तरफ जनसुराज से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। हालांकि बहुत इफेक्टिव वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के जामिन अली जो है वो खेल खराब कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस चर्चा हम कर लेते हैं। हमने 34 साल का जिक्र किया। साल 1990 से साल 2020 तक 8 बार सुरेंद्र यादव उस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तो आप समझिए कि एक नेता एक ही विधानसभा सीट से अगर 8 बार जीत रहा है तो कितना वर्चस्व और कितना पकड़ है उस विधानसभा सीट पर, यह आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम विश्वनाथ यादव पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में राजनीति जो है वो जाति के आधार पर चलती है, जातिगत राजनीति चलती है, और उस राजनीति में इस बार बेलागंज का खेल खराब होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। 1990 से पहले आपको एक आंकड़ा हम बता देते हैं। देखिए, साल 1990 में सुरेंद्र यादव वहां से अभिराम शर्मा को हराकर जीते, फिर 95 में वो जीते। 1998 के उपचुनाव में वहां से महेश यादव जीत गए, क्योंकि उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जो है वो सांसद बन गए थे। लेकिन एक साल के बाद, साल 2000 में ही फिर वो जब लोकसभा हारते हैं तो फिर उन्हें बेलागंज से चुनाव लड़वाया जाता है और फिर वो चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद फरवरी 2005 हो, नवंबर 2005 हो, जब नीतीश कुमार सीएम बने तब भी दोनों बार वो जीते। 2010 में, 2015 में, 2020 में, तीनों बार लगातार निर्विवाद रूप से सुरेंद्र यादव जीतते चले गए। इसके पीछे खेल वहां का जातीय समीकरण कर रहा था। हम जातीय समीकरण पर जब आ रहे हैं तो आप समझिए कि बेलागंज का जातीय समीकरण क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेलागंज में सर्वाधिक मतदाता किस जाति से आते हैं तो वो यादव है। करीब करीब जो बताया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है, करीब करीब 70,000 के आसपास वहां पर यादव मत हैं। यादव वोटर 70,000 की संख्या में बेलागंज में है जो एक तरफा आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन सिर्फ यादवों से बात नहीं बनती है, क्योंकि भूमिहार भी है वहां पर। करीब करीब 35,000 की संख्या में वहां भूमिहार है जो कभी आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। वो किसको वोट करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन 70,000 यादवों के अलावा 55 से 60 हजार वहां पर मुस्लिम मतदाता भी हैं जो इस बार खेल करने जा रहे हैं। मन बना लिया है उन्होंने। जो रिपोर्ट आ रही है बेलागंज से वो आपको हम बता रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये जामिन अली है
जिन्होंने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर काफी बढ़ चढ़ कर काम किया है। 5,000 10,000 के आसपास उन्होंने स्कैनर से मेल भिजवाया है भारत सरकार को वक्फ बोर्ड के मामले पर। जो वहां के मुस्लिम हैं वो घर घर घूमे हैं और इसलिए वो वोट दरकने का चांस नहीं है। मतदाता कह रहे हैं बेलागंज के जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो सेकंड नंबर वोटर हैं, मैं कह रहा हूं 55 से 60,000 के आसपास उनकी संख्या है, वो पूरी तरीके से एक तरफा AIMIM के साथ जाने वाले हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि विश्वनाथ यादव के लिए ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना सुरेंद्र यादव के लिए हुआ करता था। इन दोनों के अलावा वहां मांझी वोटर है, मांझी वोटर भी करीब 30 से 35,000 की संख्या में है। भूमिहारों की हम बात कर रहे थे, वो भी करीब 30 से 35,000 की संख्या में है। देखिए, भूमिहार ट्रेडिशनली वहां पर कभी आरजेडी को वोट नहीं किए हैं, इस बार भी नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मनोरमा देवी वहां पर मैदान में है। और मनोरमा देवी जब मैदान में है तो ये आप मतलब गलतफहमी ये मत रहिएगा कि इस बार भूमिहार जो है वो जेडीयू को वोट करने जा रहा है। देखिए, जनसुराज जो है भले ही वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन जो वहां का ट्रेंड समझ में आ रहा है बेलागंज का, इस बार भूमिहार एक तरफा वोट करने जा रहा है जनसुराज को, तो वो वोट भी बट रहा है। तो मनोरमा देवी भी कमजोर पड़ रही हैं, एक तरफ सुरेंद्र यादव का वोट भी बट रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है, आप समझिए, जो यादव वोटर हैं बेलागंज के, वो सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव के नाम पर उनके बेटे को वोट नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि मनोरमा देवी खुद यादव समाज से आती है, रॉकी यादव का एक बड़ा प्रभाव है, उनके पिता का MLC रही है उनकी माताजी मनोरमा देवी जो प्रत्याशी हैं इस बार। तो यादव वोट में भी एक बंटवारा होगा, एक सेंधमारी होगा, टूटेगा। अगर 25 से 30%, 35% के आसपास यादव वोट भी टूट जाता है, तब विश्वनाथ यादव के लिए यह लड़ाई बेहद बेहद कड़ी हो जाएगी, टक्कर वाली लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। इसके अलावा आप समझिए कि जिस तरीके से समीकरण वहां दिख रहा है बनते हुए, बिगड़ते हुए, हम 2020 के विधानसभा का जरा एक बार जिक्र कर लेते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव जदयू ने जाति समीकरण के विरुद्ध एक कुशवाहा उम्मीदवार यानी अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद सांसद हैं उनको उतारा। इस चुनाव में राजद ने फिर सुरेंद्र यादव को उतारा। सुरेंद्र यादव को 89,708 वोट लाया गया उनके द्वारा और करीब 24,000 मतों से उन्होंने अभय कुशवाहा को हरा दिया। अब देखिए, 2020 के चुनाव में निर्दलीय लड़ रहे सारिम अली को सिर्फ 4,411 वोट मिले थे, वहीं अन्य मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद इकराम को 3,803 वोट मिले थे। चूंकि वहां पर AIMIM नहीं थी। और एक बात और आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर की पार्टी अगर इस मुगालते में है कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलेगा तो ये असंभव है, और खासकर बेलागंज में तो नहीं मिलने जा रहा है। ये रिपोर्ट्स क्लियर बता रहे हैं कि बेलागंज में प्रशांत, अच्छा एक आप व्यवहारिक तरीके से सोचकर और समझकर भी देखिए कि आखिर मुसलमान अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे, क्यों देंगे वो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को वोट, क्यों देंगे? भूमिहार देंगे, उसका लॉजिकल कारण समझ में आता है कि खुद प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन मुसलमान समाज के जो मतदाता हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो क्यों देंगे उन्हें वोट? इसके अलावा एक और बात समझिए, ये चुनाव सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर इस चुनाव से कोई असर नहीं पड़ना है। अगर चारों सीट एनडीए हार भी जाती है तो भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो मतदाताओं के लिए और खासकर मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक एक्सपेरिमेंट का भी समय है, एक प्रयोग का भी समय है कि अगर AIMIM को हम वोट देते हैं तो शायद राष्ट्रीय जनता दल के कान जो अभी तक नहीं खड़े हुए हैं वो खड़े हो जाएंगे। एक प्रेशर भी बिल्ट होगा आरजेडी के ऊपर। जिस तरीके से मुस्लिमों को दरकिनार किया गया है, मुस्लिम की जो संख्या है बिहार में करीब 17% के आसपास है, जाति जनगणना में रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है। बावजूद इसके आरजेडी ने कभी मुसलमानों को वो तवज्जो नहीं दिया बीते 5-10 सालों में जो पहले हुआ करता था। तो उसका भी एक गुस्सा मुसलमान मतदाताओं के बीच है, मुस्लिम वोटर्स के बीच है, जो काम कर सकता है AIMIM के पक्ष में। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, ना तो ये लड़ाई मनोरमा देवी के लिए आसान है और ना तो ये लड़ाई विश्वनाथ यादव के लिए ये आसान लड़ाई है। काफी कड़ा मुकाबला है। अब देखिए, जामिन अली के द्वारा जो काम किया गया, कई सालों से वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात समझना होगा कि जो गया और बेलागंज के जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान अररिया, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार के मुसलमानों से बहुत अलग है। वहां पर गरीबी उस स्तर पे नहीं है कि वो खरीदे जाएंगे या उन्हें कोई खरीद सकता है, जो ट्रेंड देखा गया है, जो एक प्रचलन है चुनाव में। तो इस बार बेलागंज के मुसलमान जो हैं वो बड़े डिसिसिव हैं, बहुत सोच समझ कर उनको मतदान करना है। और जो रिपोर्ट्स आया है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं कि इस बार AIMIM का जो पतंग छाप है उसके ऊपर बेलागंज के मुसलमान एक बार प्रयोग करके देखना चाह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी जो खबर होगी बेलागंज से आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे। मेरा नाम उदित तारन है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।